क्वेश्चन नंबर 399 तक हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है क्वेश्चन हमारा 400 यानी 400 क्वेश्चन हम नंबर पे आ चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। मैं लगातार आपको क्वेश्चन विदाउट एनी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ब्रेक ना हो। बाई चांस कोई वीडियो मिस हो गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाई चांस ऐसा हो सकता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो आपके लिए बनाएगी वो आप तक पहुँचे ताकि आप उसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 400 देखिए, प्रतिचयन तकनीकी के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? कोटा प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन, संगुच्छ प्रतिचयन, संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन। ये भी 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। डी इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़िए एक बार। प्रतिचयन तकनीकी के निम्नलिखित प्रकारों में किसको विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है? विवेक सम्मत का मतलब होता है जिसको समझ है, विवेक है जिसमें। डी, संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को विवेक सम्मत प्रतिचयन के रूप में जाना जाता है। यह एक गैर संभाव्यतापूर्ण प्रतिचयन तकनीकी है जिसमें किसी नमूने को केवल शोधकर्ता के ज्ञान और निर्णय के आधार पर चुना जाता है। क्योंकि इस प्रतिचयन तकनीकी में नमूना चुनने के लिए शोधकर्ता का ज्ञान और निर्णय महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें संभावना रहती है कि प्राप्त परिणाम न्यूनतम मार्जिन के साथ अत्यधिक सटीक होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 400। आशा करता हूँ क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 401। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, सहगण अध्ययन में प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या से अलग अलग समय में लिए जाते हैं। दोबारा से करते हैं हम इसको। पहला कथन है, सहगण अध्ययन में प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या में अलग अलग समय में लिए जाते हैं। ये तो था आपका पहला कथन। दूसरे कथन में देखिए, उपनीत अध्ययन में प्रतिदर्श विशिष्ट भली भांति परिभाषित जनसंख्या में लिए जाते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता ही 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन बार बार मैं ये दोहराता हूँ कि कई बार इधर उधर कर देते हैं ये जानबूझकर कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि पैटर्न हमेशा ये रहता है कि पहले में ए में दोनों सही, बी में दोनों गलत, सी में पहला सही है दूसरा गलत है और डी में पहला गलत है दूसरा सही है। लेकिन फिर भी ध्यान से करिएगा। बी इसका आंसर रहेगा। सहगण अध्ययन में प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या से एक समय पर लिए जाते हैं। उपनति अध्ययन में परिभाषित जनसंख्या से नहीं लिए जाते हैं, अतः दोनों कथन असत्य हैं। आप एक बार दोबारा से कथन को देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे से। ये देखिए, पहला इसका ऑप्शन क्या था? कथन एक था, सहगण अध्ययन में प्रतिदर्श एक सामान्य रूप से परिभाषित जनसंख्या से अलग अलग समय में लिए जाते हैं। ये था पहला इसका। दूसरा था, उपनीत अध्ययन में प्रतिदर्श विशिष्ट भली भांति परिभाषित जनसंख्या से लिए जाते हैं। इसमें दोनों ही जो है गलत थे, इसलिए इसका आंसर बी आया था। उसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी को और लाइक भी करिए। थैंक यू ऑल।